नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MS सर्कल पे। दोस्तों, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 1 नंबर सिस्टम से एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सीखेंगे, जिसके जो मेन टॉपिक्स है वो टॉपिक्स मैंने यहाँ बता रखे हैं आपको। एक तो हमें काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन समझना है, दूसरा हमें ये जो नंबर जो जिन पे बार लग रहा है, जिसका मतलब क्या है कि इनमें कुछ डिजिट्स रिपीटिंग है, इनको हमें P बाई क्यू के फॉर्म मतलब कि रेशनल नंबर के फॉर्म में हमें इन्हें बदलना है। तीसरा, आपको कुछ इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं रेशनल नंबर के बीच में। जो हमारा पिछला वीडियो था जिसमें हमने रेशनल नंबर के बीच में कुछ रेशनल नंबर निकालना सीखा था, आज हम सीखेंगे कुछ रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर निकालना। इन सभी को सीखने से पहले हमें यह पता होना जरूरी है कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। तो इसको अगर आपको डिटेल में सीखना है तो आई बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, आपको इसका वीडियो डायरेक्टली अपने चैनल में मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपकी 1.3 संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका, उसमें बोला है कि काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन बताओ आप लोग। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसके 3 काइंड होते हैं, ये समझ लो पहले। डेसिमल एक्सपांशन के 3 काइंड होते हैं, 3 तरह का डेसिमल एक्सपांशन होता है। एक वो जैसे कोई नंबर है वो टर्मिनेट हो गया, डेसिमल के बाद हम कोई नंबर इसको हमने डिवाइड किया तो वो टर्मिनेट हो गया, तो इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। दूसरा, मान लो कोई नंबर है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन वो रिपीटिंग है। ये देखिए, इस पे कोई डिजिट है जो क्या है, बार लग रहा है। इसका मतलब क्या है, ये नंबर कुछ इस तरीके का है, 0.333333। आप जब भी 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलता है, तो इसको आप शॉर्ट में ऐसे बार के फॉर्म में लिखते हैं। तो इस नंबर को हम क्या कहते हैं, इस नंबर को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा है, रिजल्ट जो है वो खत्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और रिपीट हो रहा है। जो तीसरा केस है उसमें आपका नंबर क्या होता है, कुछ इस तरह का। इसमें आप देख पा रहे हैं कि रिजल्ट ना तो टर्मिनेट हो रहा है, मतलब कि खत्म नहीं हो रहा है, साथ ही साथ रिपीट भी नहीं हो रहा है। कैसे रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे 1 0 है, 100 आ गया, 1 के बाद 3 टाइम 0, फिर 1 आ रहा, फिर 4 टाइम 0। तो यहाँ पे भी कुछ भी एक पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। आप ये ऐसा समझ लीजिए कि 1 2 1 3 1 4 1 7 2 1 2 0 1 3 4 5 1, इस तरह का नंबर। तो इसमें भी कुछ पैटर्न आपका रिपीट नहीं हो रहा और ना ही एक टर्मिनेटिंग हो रहा है। तो ऐसे नंबर को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। यही जो एक्सपांशन है ये आपका इरेशनल नंबर कहलाता है। जिस नंबर का डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो वो इरेशनल नंबर कहलाता है। तो यही आपको क्वेश्चन नंबर 1 में सीखना है। तो मैं आपको इसके क्वेश्चन 1 2 3 सिखाता हूं। तो क्वेश्चन 1 का जो 1 है वो है आपका 36/100। तो आइए डिवाइड करते हैं, तो 0.36 आएगा, मतलब कि टर्मिनेटिंग रिजल्ट दे रहा है। ये डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेटिंग है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो ले लीजिए आप 1/11। इसको जब डिवाइड करोगे तो 0.090909 रिपीट होगा, तो आप इसको 0.09 का बार लिख दीजिए। तो एक ऐसा नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग और क्या, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। वैसे ही आप बाकी के क्वेश्चन जो नंबर्स है उनको ट्राई कीजिएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें लिखा है कि अगर 1/7 का रिजल्ट 0.142857 पे बार हो तो आपको 2/7 3/7 4/7 5/7 इन सब के रिजल्ट आपको निकालने। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको। अगर 2/7 का रिजल्ट निकालना है, 1/7 की वैल्यू दे रखी है, तो हम 2/7 को 2 × 1/7 लिखते हैं। अब 2 का मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यूम कर लीजिए। तो 2 का मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यूम कीजिए, पीछे से करते आइए। 2 7 14, 2 5 10 और 1 11,
ठीक है। 2 8 16 और 1 17, फिर 1 बचा है, 2 2 4 and 1 5, 2 4 8, 2 1 2, यहाँ आगे 0 पॉइंट लग रहा है। अब यहाँ पे इन सारी डिजिट पे बार था डेसिमल के बाद, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद सारी डिजिट पे बार लगा दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा। ये आप ट्राई कीजिए। अब मैं आपको ये वाला भी आप ट्राई कीजिए, ये वाला सिखा देता हूँ। इसका मतलब होता है 5 × 1/7। अब 5 का मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू कर दो। 1/7 की वैल्यू क्या ये रही, 5 7 जा 35, फिर 5 5 जा 25 और 3 28, 2 बचा है, 5 8 जा 40 × 2 42, 4 बचा है, 5 2 जा 10 and 4 14, 1 बचा है, 5 4 जा 20 और 1 21, 2 बचा है, 5 1 जा 5 और 2 7। देखिए इन सभी पे बार लगा दो। डेसिमल के बाद यहाँ सारी डिजिट पे बार था, यहाँ भी डेसिमल के बाद सारी डिजिट पे बार लगा दोगे, इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो डिजिट्स दे रखी है, इनको आपको किसमें बदलना है, इनको आपको बदलना है p/q के फॉर्म में। p/q के फॉर्म का मतलब क्या हो गया, आपको इनको रेशनल नंबर में बदलना है। तो बिल्कुल पहले मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक दिखा देता हूं, फिर इसी की मैं आपको लॉन्ग ट्रिक दिखा दूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए शॉर्ट ट्रिक से, फिर इसी का जो लॉन्ग फॉर्म है वो आपको सिखा दूंगा। एक नंबर में आए तो शॉर्ट ट्रिक से करो, एक से ज्यादा नंबर में आए तो फिर लॉन्ग ट्रिक से करना। तो ये आपका है 0.6 पे बार, यहाँ 6 लिखा है, 6 पे बार है, जिस नंबर के ऊपर बार है उस नंबर को लिखो और कितनी डिजिट है जिन पे बार है, तो एक ही डिजिट है तो एक बार 9 लिख दो, ये आंसर हो गया आपका। अब ये कट रहा हो तो कट कर दो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2/3 इसका आंसर है। आइए इसको लॉन्ग तरीके से करेंगे। जो नंबर आपको दे रखा है उसको आपको x के इक्वल मानना है, उसके बाद ये नंबर बार है, इसका मतलब ये रिपीटिंग है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये नंबर क्या है, ये डिजिट जो है रिपीटिंग है। अब आपको देखना है एक डिजिट रिपीट है तो आपको 10 का मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ। मैथ्स का रूल है, दोनों तरफ किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो जो इक्वेशन है वो बैलेंस रहेगी। अगर यहाँ पे ये इस तरह का होता 0.66 या 0.67, इन दोनों पे बार होता तो फिर आप 100 का मल्टीप्लाई करते। कहने का मतलब जितनी डिजिट रिपीटिंग हो रही है उतने 0 1 के साथ लेकर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। अब ये 10x बना, ये मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, डेसिमल के बाद जो एक डिजिट है वो उठ के आगे आएगी। 100 का करोगे 2 डिजिट उठ के आएगी, 1000 का करोगे 3 डिजिट उठ के आएगी। यहाँ 10 है तो एक डिजिट उठ के आगे आ गई। ये देखो 6.666, इसको हम 6 + 0.666 ऐसा लिख सकते हैं। 0.666 ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो यहां से इसकी जगह x लिखो, इस x को इधर लेके आओ। 10x में से 1x गया तो 9x, ये 9 मल्टीप्लाई का उधर जाएगा डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो ये बना आपका डिवाइड करने में 2/3। शॉर्ट ट्रिक से भी 2/3 था, लॉन्ग ट्रिक से भी 2/3 आया। जो जैसा क्वेश्चन आए वैसी मेथड अपने को लगाना है, ठीक है। वैसे ही इसी टाइप से ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप 1000 का मल्टीप्लाई करोगे। क्यों, दोनों तरफ क्या है, 3 डिजिट रिपीटिंग है, ये 0.001 001 अप टू सो ऑन, ओके। इसको यहां लिख लीजिए 0.001 001 डैश डैश। अब देखो 1000 का मल्टीप्लाई किया, 3 डिजिट उठ के आएगी डेसिमल के, तो कौन है वो 001 3 डिजिट रिपीट है। अब डेसिमल जो पीछे बची वो लिखते जाओ। अब क्या करोगे, अब ये करोगे कि ये डेसिमल है तो अभी लिखना सिखाया था 001 को अपन 1 बोलते हैं, ये डेसिमल है प्लस लगाओ और 0.001 001 लिखते जाओ, लिखते हैं ऐसा। ये 5.5 है तो 5 + 0.5 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो वैसे ही इसको भी लिख रहे हैं अपन। अब क्या करोगे आप लोग, 0.001 इसकी प्लेस पे तो रिजल्ट 1 था, x था, ठीक है। तो इसकी प्लेस पे आप x रख दोगे। अब x को इधर लाके माइनस करोगे 999x बनेगा। 999 को उधर भेजो डिवाइड में, तो 1/999 बना। आओ अब इसको शॉर्ट ट्रिक से देख लो, कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है, तीनों डिजिट ऊपर लिख दी। यहां देखा था एक डिजिट पे बार था इसलिए एक बार 9 लिखा था, यहाँ 3 डिजिट पे बार है इसलिए 3 बार 9 लिख दो। 001 का मतलब 1 होता है, 999। शॉर्ट ट्रिक का आंसर बहुत ही जल्दी आया, ठीक है। वैसे ही अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 सिखाऊंगा, उसकी शॉर्ट ट्रिक थोड़ी सी डिफरेंट है। पहले लंबा तरीका देख लो उसका, फिर छोटा तरीका देखना। ये लंबा तरीका देखो, पहले x के इक्वल मानो। अब देखना सेकेंड डिजिट रिपीटिंग है,
तो जब या तो दोनों डिजिट रिपीटिंग हो या आगे कुछ डिजिट छूट कर फिर बाद में कोई सी डिजिट रिपीटिंग हो रही है तो आपको आगे से डिजिट काउंट करना है। तो ये सेकंड नंबर पे है तो आपको 100 का ही मल्टीप्लाई करना है इसमें भी। अब ये रिपीटिंग है 7, इसलिए मैं 7 7 लिखते जा रहा हूं, समझो बहुत आसान है। यहां x लगा दिया मैंने, x नहीं लगाना है आपको, ठीक है। 100 का मल्टीप्लाई करना दोनों तरफ। अब देखो 2 0 है तो 2 डिजिट उठ के आगे आ जाएगी, तो 4 7 उठ के आगे आया डेसिमल के। अब पीछे 7 7 7 रह गया है, समझो। अभी सिखाया था पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को 0 पॉइंट करके पीछे प्लस करके लिखा जाता है। अभी सिखाया था कि 0.777 है, इसका मतलब क्या हुआ 7/9। अभी सीखा था अपन ने 0.6 पे बार का रिजल्ट क्या बनता था 6/9। तो 0.77 का मतलब क्या है 0.7 का बार, तो उसका रिजल्ट 7/9। तो पीछे वाले को ऐसे लिखना है हमेशा। ये रिपीटिंग है तो इसी पे नीचे 9 लिख के लिख दो। अब समझो, सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो फ्रैक्शन अगर शॉर्ट ट्रिक सीखना है तो इसका भी वीडियो बना रखा, आई बटन पे क्लिक कर देना, आपको सारे फ्रैक्शन को शॉर्ट में कैसे सॉल्व करते हैं वो आप सीख जाओगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपका बन गया 430/9। 100 मल्टीप्लाई में इधर भेज दो, डिवाइड में आ जाएगा तो 9 के साथ 900 बनेगा, 0 0 खत्म, 43/90 आया। ये आया लंबे तरीके से, x की वैल्यू थी, x कौन है अपना 0.47 पे बार, उसका रिजल्ट 43/90 बनता है। अब शॉर्ट तरीके से देखो, जो डिजिट रिपीटिंग है उसके लिए नीचे 9 लिखो और जितनी डिजिट रिपीटिंग नहीं होगी उनके लिए आप 0 लगाओगे उतने। मान लो 0.417 पे बार होता तो इसको आप नीचे 1 डिजिट पे बार है इसलिए 9 लिखते, 2 डिजिट पे बार नहीं है तो ये डबल 0 लगा देते। इस क्वेश्चन में एक ही डिजिट पे बार है, एक डिजिट पे बार नहीं है तो हमने एक बार 0 लगाया। 2 डिजिट पे बार नहीं, 2 बार 0 लगाओगे। अब क्या करोगे, अब ये करोगे कि इस नंबर में से 4 7 है तो 4 7 में से जिस पे बार नहीं था उसको 4 7 में से माइनस करो, तो 47 में से जिस पे नहीं है उसको माइनस किया तो क्या बना 43/90। ये आपका आंसर आ रहा, ये यहां पे आ जाएगा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक। वैसे यहां पे कर देना तो 417 में से 41 पे बार नहीं है, ठीक है, इसलिए माइनस कर दोगे तब जो भी रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा आपका। तो ये शॉर्ट ट्रिक थी। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा अगला है उस पर। कुछ रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना। तो मान लो आपको 2 नंबर लिख दिए 1/4 एंड 1/3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके लिए पहले आप इसे डिवाइड कर लीजिए तो 0.25 आया। अब ये तो रिपीटिंग है तो 0.3 रहने दीजिए, ठीक। अब इसके बाद आपको इनके बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना है। मैंने इरेशनल नंबर अभी आपको सिखाया था कि डिजिट उसमें ना तो जो भी डेसिमल बता रही ना तो कोई पैटर्न रिपीट हो रहा ना ही टर्मिनेट हो रहा है। तो ये 25 है तो मैं क्या कर रहा हूं 0.26 ले लिया मैंने। 25 के बाद 26 आता है और 3 से छोटा है। अब मैं क्या कर रहा हूं 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 3 4 4 टाइम्स 1 डैश डैश करके छोड़ता हूं। तो ये पहला मेरा इरेशनल नंबर हो गया, इसमें कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। वैसे मैंने 26 ले लिया, 0 2 0 2 2 0 2 2 डैश 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 डैश। ऐसे ही मैं कितने भी नंबर बना सकता हूं जितनी मेरी मर्जी हो। तो ये तरीका आपको याद रखना है। आप जितने नंबर चाहो उतने इरेशनल नंबर ये सारे आप बना सकते हो, ठीक है। कोई और एग्जांपल ले लो। 1/8 1/7 के बीच में चाहिए तो इसके बीच में आप देख लोगे ये बन जाता है आपका 125। ये आप डिवाइड करो 0.14 ले लो, बस इतना बहुत है, इसके बाद लेने की जरूरत नहीं होगी। 1 2 है यहाँ 1 4 आ गया, मतलब दिख रहा है नंबर बड़ा है। अब आप क्या कर लो, वही कर लो। पहला नंबर 125 01 001 001 डैश 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 125 02 002 002 डैश 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 डैश। ऐसे करके आप जितने चाहो उतने नंबर बना सकते हो, आगे 125 ही रहने देना, ठीक है। तो ये सबसे आसान तरीका था कुछ रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर बताने का। अब जो आज का लास्ट क्वेश्चन है उसमें कुछ क्वेश्चन अगर आपको दे रखे तो पहचानो कि कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। देखिए अब ये इन नंबर्स कुछ आपको दे रखे हैं, इसमें आपको पहचानना है कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। तो अगर रूट पे कोई नंबर है तो आप अगर उसका स्क्वायर रूट निकलता है तो निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट निकल गया मतलब ये 15 रेशनल नंबर होता है। रूट 23 आपको मैंने सिखाया था जितने भी प्राइम नंबर है
इन प्राइम नंबर के ऊपर अगर रूट लग जाता है, सारे प्राइम नंबर √3, √2, √5, √7, √23 भी एक प्राइम है, 23 प्राइम नंबर है, तो जितने भी रूट के नंबर है इनके ऊपर अगर रूट लग जाए प्राइम नंबर्स के ऊपर तो वो इरेशनल नंबर ही होता है हमेशा। ठीक है, वैसे √16 4 बन जाता है तो रेशनल नंबर है। अब ये डेसिमल में दे रखा है तो 18, 111, 118, तो इस तरीके से नंबर है। तो इसमें ना तो कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, तो ये भी इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे बड़ी आसानी से। आशा करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू।